जी। अनिला सिंह जी, आप एक रिएक्शन दे दीजिए इनके कमेंट पे, फिर मैं जाऊंगा अवधेश जी के पास। जी आप बिल्कुल। चूंकि उंगली उठा नॉट रहे अ थे, आप कुछ बोलना चाहती हैं। जी, नॉट अ बिट ऑफ प्रूफ इज देयर कि जो विनोद तावड़े जी का ये आरोप लगा रहे हैं कि विनोद तावड़े जी के पास पैसा था, विनोद तावड़े जी जो है पैसे बांट रहे थे। भाई वहां पर कहाँ आपके पास प्रूफ है? कहीं तो कुछ तो दिखाओ कि विनोद तावड़े जी पैसे लेकर आए हैं, विनोद तावड़े जी पैसे बांट रहे हैं, कुछ नहीं। और जो सुप्रिया सुले जी, नाना पटोले जी, जो जिनकी जो ऑडियो क्लिप्स खूब वायरल हुई हैं, जो कह रहे हैं कि भाई वो जो एजेंट है, शायद गौरव नाम है उसका, कि दुबई जाओ, दुबई से पैसा लेकर आओ, मेरे बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, मुझे पैसा चाहिए, चुनाव आने वाला, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करना चाह रही थी सुप्रिया सुले जी भाई? और दोनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट है। एफआईआर लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग को भी बिल्कुल जांच करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना, कि ये अचानक से आप देख रहे हैं कि एकदम रेड करते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग आके पैसे को लहराने लगते हैं और कहने लगते हैं अरे विनोद तावड़े जी हालांकि के चुनाव पैसे से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता होगा वोटर पे, वो तो अवधेश जी आपका क्या मानना है कि इस तरह की घटनाओं का वोटर कितना गंभीरता से लेता है? देखिए, एक दिन पहले एक घटना घटी है, इसलिए पार्टियों के द्वारा इसको मुद्दा बनाने की संभावना नहीं रही थी। चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, तो इसलिए मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव में लोगों ने, मतदाताओं ने अपना मन तब तक बना लिया होगा। अब पालघर में चूंकि वो बहुजन विकास अघाड़ी जो है वो उसका अपना क्षेत्र है और वहाँ के तो उस 3 सीट पर उसका है भी स्टेक है, वो लोग घुसे हैं अंदर। हालांकि मैंने अपने जीवन में ये नहीं देखा है कि कोई राष्ट्रीय महासचिव स्तर का आदमी अपने कमरे में पैसा रख के 5 करोड़ रुपए और बांट रहा हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां नगद का इस्तेमाल करती है, बल्कि ज़्यादातर चुनाव जो है उसमें मैक्सिमम खर्च नगद ही होते हैं। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, कोई उसको पकड़ता नहीं, सभी पार्टियां करती है। तो चूंकि आपने उसको दिखाया है, तो ये जो टेप था सुप्रिया सुले जी का और उनका, वो पहले से मौजूद था। ऐसा नहीं था कि पहली बार बीजेपी के साथ आया था, लेकिन वो बीजेपी या प्रधानमंत्री या कोई भी नहीं चाहते रहे होंगे कि इसको अभी इशू बनाया जाए, लेकिन आपने दिखा दिया तो वो ला दिया गया है। तो इसलिए इसका कोई चुनाव पर असर पड़ेगा ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं। 1-2-3 सीटों पर आसपास कुछ पड़े तो पड़े, वहां उसको बनाने का जो चुनाव पर इस समय इशू है, उस समय वो जो महाराष्ट्र के अपने आंतरिक मुद्दे, जी आंतरिक मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, बिल्कुल सही कहा। इस पे मैं थोड़ा सा नीलेश भोसले जी के पास जाऊंगा, क्योंकि नीलेश भोसले जी को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन नीलेश भोसले जी का दावा है कि उनका अपना सर्वे और कुछ एक सर्वे है जो कह रहा है कि महायुति नहीं, महाविकास आघाड़ी यहाँ पे आती है। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ नीलेश भोसले जी कि एक स्थिति ये भी मान ली जाए कि महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो ऐसे में आपके तरफ से नेतृत्व सरकार का कौन करेगा? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सहयोगी में शिवसेना उद्धव ठाकरे भी हैं, जो सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पे भाजपा का गठबंधन छोड़ के आपकी तरफ चले गए थे, हालांकि मुख्यमंत्री बने नहीं। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा गठबंधन में उभर कर सामने आएगा वही तय करेगा नेतृत्व। तो ऐसे में ये चर्चा बहुत जोरों पर है। देखिए, हमारा लोकतांत्रिक गठबंधन है और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है माननीय शरद पवार साहब, उनको जब ये सवाल पूछा गया था कि आपके साइड से या आपके पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, पवार साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक ही वाक्य में उसका उत्तर दे दिया था कि हम लोग फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी सीएम पोस्ट के लिए कोई भी हम अपना चेहरा नहीं उतार रहे हैं और ना ही हमको उसमें इंटरेस्ट है। हम लोग केवल महाराष्ट्र के हित के लिए राजनीति कर रहे हैं और उसी के माध्यम से हम लोग चुनाव के सामने गए थे। तो पवार साहब ने जब एक बार अपनी बात एकदम क्लियर रख दी है, तो उसके आगे मुझे लगता है मेरे जैसे छोटे कद के कार्यकर्ता को उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। चलिए, मैं इस चीज़ की सराहना करता हूं कि आप अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुद्दे कई उभर कर सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद अलग अलग समीकरण बनते दिख रहे हैं, साथ ही साथ झारखंड के भी एग्जिट पोल आए, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सब कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।